बोलिए भारत माता की। आज शायद 5वां दिन है। भागवत चल रही है तो आपके तो अभ्यास में हो गया होगा, महाराज जी डेली गौ माता की जय बुलवाते होंगे। तो हमारे मन के भाव भी और हमारे इस भाव को सुने उसके भाव भी बदले, इसलिए जोर से बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, मीरा माधव सरकार की, गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की, आप सभी की, हमारे संतों की। आज के इस भगवान श्री मीरा माधव मंदिर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सबसे पहले मैं हमारे संत और महंतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के परम गोवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, संरक्षक कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया श्री रविंद्र दास जी सरस्वती महाराज, श्रीपति धाम नंदन वन सिरोही श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान गौसेवा समिति रघुनाथ भारती जी महाराज, देवरी आश्रम श्री रामदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए श्री अरूपानंद जी महाराज, जड़खोर गोधाम ब्रज से पधारे श्री महाराज गोपेश बाबा जी, संरक्षक दादू दयाल गौशाला निभाई श्री प्रकाश दास जी महाराज, पथमेड़ा गौशाला श्री अखंडानंद जी महाराज, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, आप सभी के लाडले राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आप सभी के आपके अपने श्री जोराराम कुमावत जी, हमारे जालौर सिरोही के लोकप्रिय सांसद श्री लुम्मा राम चौधरी जी, आहोर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, जालौर के जिला अध्यक्ष भाई जसराज पुरोहित जी, हमारे मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी जी, पूर्व विधायक आहोर श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह जी जोधा साहब, भामासा नेत्रा श्री शेषमल जी राजपुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह जी नेत्रा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष पथमेड़ा गौशाला श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं भामासा श्रीमती कंकु देवी जी, श्री शेषमल जी, श्री रमेश सिंह जी, किशोर सिंह जी, सुरेश सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, ग्राम नेत्रा, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ही बहुत ही अच्छा और शानदार ऐसा कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे विचार, क्योंकि भागवत गीता भगवान कृष्ण ने कहा है कि भागवत गीता में वो स्वयं विराजमान है। जब भी कोई व्यक्ति को किसी भी परेशानी, किसी भी दुविधा में अगर वो आता है तो निश्चित रूप से अगर उसका कहीं उत्तर मिलेगा तो वो भागवत गीता में मिलेगा। यह स्वयं अपने आप में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीवन का आधार रहा है
क्योंकि इसमें तो शंकर सिंह जी और हमारे करण सिंह जी नेत्रा साहब मेरे को निमंत्रण देने के लिए गए थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां मुझे मालूम पड़ता है और मैं अगर उस गांव में होकर के या उस मोहल्ले में होकर निकल रहा हूं, जहां भी कहीं भागवत गीता का पाठ हो रहा है, तो मैं कहीं ये नहीं देखता कि कहां है। जहां भी अगर भागवत गीता का पाठ होता है, मैं उनको प्रणाम करके ही निकलता हूं, उनको प्रणाम करके ही जाता हूं। यह हमें जो गीता का ज्ञान है, इसके अंदर भगवान कृष्ण की जो वाणी है, वो हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाती है। इसके साथ साथ हमें उससे यह मिलता है कि अगर हम कोई भी काम हो रहा है, वो सिर्फ हम करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, कोई भी क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र हो, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं ये आपसे आज यही कहना चाहता हूं, ये परम सत्य है, परम सत्य है। हमें हमारा कर्म करना है, आगे का रास्ता अपने आप वो दिखाते हैं। मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों को भी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, क्योंकि उन्होंने भी कई बार कहा कि आपको आना है। माननीय करण सिंह जी को भी और माननीय शंकर सिंह जी को, माननीय छगन सिंह जी को, क्या उन्होंने यहां बुला करके एक साथ हमारे संत और महंतों के दर्शन का लाभ मिला और इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के मेरे को दर्शन हुए। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। और आज का वो शुभ दिन, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा अयोध्या का राम मंदिर, जो हमारे करोड़ों लोगों की अंतरात्मा की आवाज थी, उसको पूरा करने का काम किया। और आज उधर धर्म ध्वजा का वहां फहराया जा रहा है और आज यहां ये कार्यक्रम हो रहा है। दोनों में कितना बड़ा मिलन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बार जोर से सभी बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। आज मुझे उस पुण्य भूमि पर आने का अवसर मिला है, जो पहले से ही गौ माता के चरण धूलि से वो पवित्र है। गौ माता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। मैं हमारी माता बहनों से कहना चाहता हूं, पवित्र इसलिए है कि हमारी माता जी, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी हमको सिखाती थी कि अगर घर में खाना बनता है, पहली रोटी अगर बनती है तो वो गौ माता की बनती है, गौ माता की बनती है। ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रकृति का संरक्षण करने का भी काम किया है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा करके प्रकृति संरक्षण के लिए, गौ माता के लिए, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, गौ माता को भी पूजते हैं, माता जी को पूजते हैं, पिताजी को पूजते हैं, दादी जी को पूजते हैं, दादाजी को पूजते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, यह हमारी संस्कृति है। और संस्कृति के साथ अगर आप ये काम करोगे तो आत्म संतुष्टि भी होगी,
आपके विचार भी अच्छे होंगे, आपके काम भी अच्छे होंगे, और जब ये अच्छे होंगे तो ईश्वर की पूरी कृपा भी हमारे ऊपर रहेगी। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार आते ही हमने कहा था कि हमारे राजस्थान को वो हमें कैसे आगे बढ़ाना है। हमने कहा पहले, सबसे पहले अगर राजस्थान को आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में, सभी जिलों में हमने पानी की योजना बनाई। चाहे हमारी ERCP की योजना हो, यमुना जल समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे हमारा सोम कमलाम से आपका जमाई बांध डैम भर के हमारे जालौर, पाली, सिरोही का पानी मिले, चाहे हमारा माई डैम के माध्यम से आगे पानी जाए, और यह हमारा जो उदयपुर का पानी है उसको हम आगे ले जा करके उसको राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए पहुंचाए। चाहे हमारे ब्राह्मणी नदी से जोड़ना हो, ये सारे काम हमने किए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन काम को आगे बढ़ाया। और मैं इसलिए कहता हूं, और मैंने यही कहना चाहता हूं, जब इन कामों को कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। राजस्थान में 2 साल से लगातार पूरे बांध भरे हुए हैं, और अब की बार तो आपके जवाई बांध के भी गेट खोलने पड़े। ये पहली बार कितने दिनों में हुआ है। और अभी मैं देख रहा था, जब हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा था, जो हमारे किसान को आवश्यकता है, हमेशा हमारा किसान पानी की आवश्यकता महसूस करता है। मैं देख रहा था कि उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी फसल मुझे दिख रही थी और हरियाली छा रही थी। पूरे राजस्थान के अंदर, जिसको रेगिस्तान कहते हैं, आज पूरे राजस्थान में हरियाल और राजस्थान बन रहा है। ये भी उसी की कृपा है। मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र भूमि आज एक शुभ अवसर की साक्षी बन रही है। आज इस गौशाला परिसर में बने मंदिर भगवान श्री मीरा माधव सरकार की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। ये कितना बड़ा संस्कार है, ये संयोग कैसा है। मीराबाई हमारे यहां की थी, आज उनका मंदिर बन रहा है, और उस मंदिर में सहभागिता एक ब्रज में रहने वाले व्यक्ति की भी हो रही है। मैं आकर के देख रहा था, गोपेश बाबा हमारे जड़खोट ब्रज में रहते हैं, बड़ी गौशाला है। मैंने गोपेश बाबा को देखा, मैंने कहा आप ब्रज से आ गए, ये तो मीरा माधव की कृपा है। आप साक्षात देख रहे हैं। मेरे को कहा था कि आपको मीरा माधव मंदिर में आना है, कि मैंने कहा मेरा ये तो सौभाग्य है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि श्री भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई की आराधना, जिसे नेत्रा गांव की पुण्य भूमि आज साक्षात वैकुंठ बन गई है। भगवान श्री कृष्ण को हम अनेक नामों से पुकारते हैं, और आप देख रहे हैं उन्होंने एक सर्वव्यापी होते हुए उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं हूं, क्योंकि वो 16 कला से अवतारी है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य का जीवन लेते हुए अपना जीवन यापन किया, उनका जन्म से लेकर के आप देख सकते हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में वो काम जिस तरह से किया है, आप देख सकते हैं उनकी लीलाएं। गोपाल कहलाए, क्योंकि ग्वाला बन करके उन्होंने गाय चराने का काम भी उन्होंने किया था। उनके अनेक नाम, श्याम सुंदर, मीरा मोहन, बहुत बड़े नाम उन्होंने किए। मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार
गौ माता के लिए काम कर रही है। आपने देखा मेरे पास जब गौ सेवा समिति के लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हमको 32 रुपए गाय के चारे के लिए मिलते हैं, आप इसमें 2, 4, 5 रुपए हमको बढ़ा करके दीजिए। मैंने कहा कि 2, 4, 5 रुपए क्यों बढ़ाने हैं? आप मेरे को ये बताइए कि गाय का एक दिन का भोजन कितने रुपए में हो सकता है, उसके बछड़े का भोजन कितने रुपए में हो सकता है? उन्होंने कहा कि साहब 50 रुपए में गाय का पेट आराम से भर सकता है, 25 रुपए में बछड़े का पेट भर सकता है। तो हमने 50 रुपए किए गाय के लिए और 25 रुपए किए बछड़े के लिए। और हमने यह भी कहा जहां भी आवश्यकता है हमारी गौ माता कहीं धूप में नहीं रहे, सर्दी में नहीं रहे, इसके लिए हमको टीन सेट डलवाने की व्यवस्था भी करनी है। हमने कहा हमारी गाय प्यासी नहीं रहे, इसके लिए हमने कहा है कि वहां ट्यूबवेल लगना चाहिए, पानी की हर गौशाला में व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। जो बुजुर्ग माता हैं, बुजुर्ग हमारे पिता हैं, वो जानते हैं कि गाय हमें क्या देती है। सब कुछ अगर देना है तो हमारी गाय माता देती है। सब कुछ गाय माता ने दिया है। हमारी पहले खेती भी गाय माता के हमारे नंदी से होती थी। गाय हमें दूध देती है, हमारे बच्चों को सब कुछ देती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कहीं आपको, क्योंकि आजकल खेती को भी उठाने लग गए हैं, गांव से शहर में रहने भी लग गए हैं, मां अगर व्यवस्था नहीं है तो अपने जीवन में ये विचार कर लीजिए कि जो हमारी माता जी, हमारी दादी जी जो गाय के लिए एक रोटी बनाती थी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उस एक रोटी को बंद मत करिए, किसी भी कीमत पर बंद मत करिए। उसका इतना अंशदान कहीं भी जहां आपको गौशाला लगती है, आपके नजदीक में है, उस गौशाला में पहुंचा दीजिए कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी विरासत है कि गौ माता को हमें घर से डेली पहली रोटी जाती है, उसको मुझे लगता है कि आप पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी गाय माता शास्त्रों में समस्त विश्व की माता कहा गया है। उसके दूध में जो गुण हैं वो किसी में नहीं है। उसके घी का तो कोई मोल ही नहीं है। अगर उसकी छाछ भी पी लेंगे तो निश्चित रूप से निरोगी होंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि गाय के निवाले में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, तो हमारा बहुत बड़ा काम गौ संरक्षण के लिए हो जाएगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और आप लगातार देख रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ जो ठोस काम किए हैं, आप देख सकते हैं। आपने देखा है सदियों की प्रतीक्षा, भगवान राम का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और आज हम कह सकते हैं वो सांस्कृतिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या का है। आपने देखा होगा कि हमारा मंदिर, भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा करके कितना बड़ा काम हुआ है। मित्रों, यही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य जो बना है वो आपने देखा है। इसी तरह से महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ बनाए गए हैं। और ये हमारी सनातन संस्कृति के वो सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने उनको किस तरह से सजो के रखा है। हमारे संतों ने, हमारे महंतों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं लगातार हमारी सरकार भी
उसके लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के लिए जितना पैसा हमने दिया है, हमारे जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, हमारी सरकार 129 मेलों, उत्सवों, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 21,000 से अधिक यात्रियों को अयोध्या की यात्रा कराई है। 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज यात्रा करा करके नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराए हैं। हमने ट्रेन के द्वारा 57,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों को की यात्रा कराने का काम किया है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ में देखा होगा, आप सभी अगर कुंभ में गए होंगे तो हमने राजस्थान का एक अच्छा स्थान बनाते हुए महाकुंभ में 1 लाखों श्रद्धालुओं को हमने जिस तरह से रुकने की, रहने की उनकी व्यवस्था की, आराम से जाइए, वहां रुकिए, प्रसाद पाइए, आराम से रहिए और दर्शन करके और गंगा मां में डुबकी लगा करके कुंभ नहा करके आइए। लगातार हम हमारे मंदिरों को, चाहे हमारे नीमच माता मंदिर हो, मथुराधीश मंदिर हो, नागणेची मंदिर हो, ब्रजनिधि मंदिर हो, बिहारी जी मंदिर हो, उन सब के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए भी काम कर रही है, क्योंकि हमें पता है गौ माता का महत्व आदमी के जीवन में नहीं होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि जो गौ माता दूध देती है और आप दूध देकर के, हमारी माता बहनें डेयरी पर जाती हैं, डेयरी पर दूध लेकर के जाती हैं, क्योंकि वो हमारे किसान का आर्थिक संबल भी बनाता है। आर्थिक संबल के लिए वो माता बहनें डेयरी पर दूध देती हैं। मैं एक कहना चाहता हूं आपसे, उसमें भी 5 रुपए लीटर दूध का हमारी सरकार आपको देती है, उसमें सरकार देती है। हम हर तरह से चाहते हैं, अब तक 341 गौशालाओं को आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन को हमने दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन पिछले समय में जिस तरह से गौशालाओं की स्थिति हुई, कांग्रेस ने जिस तरह हमारे धार्मिक स्थलों को अछूआ किया, और यही नहीं, उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर हमारे मंदिरों को देखा, अन्य समुदायों का गुणगान करते हैं, उनकी त्योहारों पर तारीफ करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगातार जो हमारे त्योहार आते हैं, आपने देखा होगा अब की बार गुरु पूर्णिमा आई थी। गुरु पूर्णिमा पे हमने हर जिले से हमारे संत महंत जहां रहते हैं, उन संत महंतों के लिए गुरु पूर्णिमा पर उनका पूजन हो। सरकार के द्वारा हमारे सभी ऐसे संत महंत मुनि, हमारे सभी का हमने सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि ये हमारा रास्ता दिखाते हैं, ये हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम आपने किया है, इसलिए हमें उनको भी सम्मान देना चाहिए। मैं अंत में इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आकर के मेरे को जो अनुभूति हुई है, जो आपका प्यार और दुलार मिला है, उससे मेरे को एक शक्ति आपने दी है, निश्चित रूप से मैं उसके आभारी हूं। आज का ये अवसर हम सभी के लिए गौ माता की सेवा और संरक्षण के संकल्प को और मजबूत बनाने का है। गाय भगवान श्री कृष्ण की प्रिय थी, इसलिए उनकी सेवा से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते थे। आज अपनी प्रिय गायों के बीच में भगवान भी विराजेंगे, जिससे इस स्थान की महिमा और बढ़ेगी। मैं भगवान श्री कृष्ण के आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से ये आज का कार्यक्रम हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी उस संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेगी। आप सभी ने मेरा जो स्वागत और सत्कार किया है, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गौ माता।